हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज अलंकार में स्टूडेंट 3 अलंकार देखेंगे। विरोधाभास अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार और ब्याज निंदा अलंकार। इनका मेन उदाहरण समझना जरूरी है, जो कि आपको हमेशा आगे कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे वहाँ तक काम में आने वाला है। देखिए, अलंकार जो है 9th से 10th 11th 12th तक तो पूछा ही जाता है, साथ में आगे कंपटीशन लेवल की जो तैयारी करते हैं उनको भी काम में आने वाला है। इसलिए आप लोग प्लीज़ जो भी मैं बेसिक बताता हूँ सब कुछ आप तैयार करते चलो, क्योंकि आगे ज़िंदगी में काम आएगा, इसलिए नोट्स भी बनाते चलो। तो अलंकार का अर्थ क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। स्टूडेंट, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक अर्थालंकार, शब्दालंकार और एक होता है उभय अलंकार। तो ये जो प्रकार चल रहा है अभी, ये जो विरोधाभास अलंकार है, ब्याज स्तुति अलंकार है, ब्याज निंदा अलंकार है, ये अर्थालंकार है। अर्थालंकार का मतलब अर्थ के आधार पर हम समझेंगे कि कौन सा अलंकार है, शब्द के आधार पर नहीं, अर्थ के आधार पर। जैसे बार बार जब शब्द आता है अनुप्रास अलंकार, वहाँ पर शब्द के आधार पर हमने समझ लिया कि शब्द अलंकार है, कि बार बार शब्द आए तो यानी पहला अक्षर बार बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन यहाँ पर अक्षर कैसा भी हो, लेकिन अर्थ यहाँ पर है ना निकलेगा, और अर्थ के आधार पर हम यहाँ पर बता पाएंगे कि कौन सा अलंकार है। तो पहला अलंकार देखिए, विरोधाभास अलंकार। शब्द से ही अर्थ निकलता है कि कोई भी काव्य रचना है, यदि उसमें से विरोध प्रदर्शित हो, समझ रहे, उसमें से विरोध का अर्थ निकले। क्या विरोध का अर्थ निकले? देखने को नॉर्मल दिखे, है ना, देखने को नॉर्मल दिखे, लेकिन फिर भी ये विरोध का आभास कराए, तब उसे हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार। कहने का मतलब, हम वहाँ पर यदि शब्द लिख दें, वो विरोध मतलब दिख नहीं रहा है, किंतु यदि उसका अर्थ निकाला जाए तो विरोध हो जाए, है ना, विरोधाभास हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। तो जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए, समझ रहे हैं, मतलब एक ऐसा हमने सेंटेंस लिख दिया, जैसा हमने लिख दिया कि कुछ भी लिख दें, मतलब एक ग्लास रखा हुआ है जिसमें समुंदर का पानी भर सकते हैं। तो क्या स्टूडेंट, ग्लास में समुंदर का पानी पूरा का पूरा आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, समझ रहे हैं। तो ऑलरेडी वो विरोधाभास हो गया। हमने तो विरोधाभास नहीं बताया, हमने क्या कहा कि आपने एक गिलास लिया जिसमें पूरा समुंदर का पानी भर देते हैं, तो ये अब इसका अर्थ निकालो। तो क्या एक गिलास में पूरा समुंदर का पानी आप भर सकते हैं? बिल्कुल कभी नहीं भर सकते स्टूडेंट, कभी नहीं भर सकते। यानी ये ऑलरेडी विरोधाभास शब्द का अर्थ निकल रहा है, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हूँ, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। मतलब सीपी में सागर, यानी एक छोटा सा आपके पास सीपी है, उसमें क्या पूरा सागर भरा जा सकता है? कभी नहीं भरा जा सकता। अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो जहाँ पर विरोध ना होते हुए भी, मतलब शब्द में विरोध का अर्थ, विरोध नहीं दिख रहा है, लेकिन जब उसका हम अर्थ निकालते हैं तो विरोध प्रदर्शित हो जाए, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। चीज़ें क्लियर? कि एक ऐसा काव्य रचना जहाँ विरोध नहीं दिख रहा है, विरोध प्रदर्शित नहीं हो रहा है, किंतु जब इसका अर्थ निकालते हैं स्टूडेंट तो वो विरोध दिखाने लग जाए, विरोध प्रदर्शित हो जाए, उसे हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार। चीजें क्लियर? चलिए अगला देखें, ब्याज स्तुति अलंकार। क्या स्टूडेंट? ब्याज स्तुति अलंकार। देखिए, जिस वर्णन में देखने में तो निंदा सी प्रतीत हो, जिस वर्णन में देखने में निंदा सी प्रतीत हो, पर वास्तव में उसके विपरीत स्तुति का तात्पर्य हो, उसे ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। अर्थात निंदा के माध्यम से किसी चीज की स्तुति की जाए, निंदा के माध्यम से किसी भी चीज या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की स्तुति की जाए, उसे हम कहते हैं ब्याज स्तुति अलंकार। हम शब्द निंदनीय बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी का निंदा कर रहे हैं, किसी के विपक्ष में बोल रहे हैं, उसके मनगढ़ंत मतलब उनके अनुकूल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में यदि उसका अर्थ निकाला जाए तो उसकी स्तुति हो। अर्थात देखने में एक शब्द निंदा है, लेकिन यदि उसका अर्थ निकालें तो एक स्तुति सा अर्थ निकले, तब वहां पर जो अलंकार होता है स्टूडेंट, वो ब्याज स्तुति अलंकार होता है। मतलब निंदा शब्द के आधार पर किसी की भी स्तुति करना ब्याज स्तुति अलंकार कहलाता है। समझ गए? देखने में तो निंदा प्रतीत होता है, देखने में किसी चीज का अपमान हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसका प्रशंसा हो रहा हो, किसी का वर्णन या बड़ाई किया जा रहा हो,
तो वहाँ पर स्टूडेंट ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जमुना तुम अविवेकनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग। मतलब यहाँ पर जमुना तुम अविवेकनी शब्द से अर्थ क्या निकलता है कि हम जमुना की निंदा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई कि पाप से उनको मुक्त कर रहे हो, निंदा कर रहे हैं कि कौन लियो यह ढंग, किस ढंग का आपने रूप ले लिया है। जमुना यानी जमुना नदी की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा आपने रूप ले लिया, कौन सा ढंग ले लिया। जबकि यहाँ पे अर्थ निकलता है स्टूडेंट कि जमुना नदी जो है पापियों को क्या करती है, मुक्त करती है, पापियों को मुक्त करती है, उसके पापों से हमेशा के लिए पुण्य कर देती है, यानी मुक्त कर देती है। तो जमुना का यहाँ पर निंदा सा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है, उनका स्तुति किया गया है जमुना का। तो इस प्रकार का अलंकार स्टूडेंट ब्याज स्तुति अलंकार कहलाता है। ठीक है ना, कि देखने को तो निंदा है, लेकिन वास्तव में यदि उसका अर्थ निकाला जाए तो स्तुति होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक, चलिए आखिरी तीसरा, 3 अलंकार ही देखेंगे। तीसरा है ब्याज निंदा अलंकार। अब इसका अपोजिट है, हम किसी का स्तुति कर रहे हैं लेकिन वास्तव में उसका निंदा हो रहा हो, तो वहां पे क्या होगा, ब्याज निंदा अलंकार। निंदा हो रहा हो, किसी भी सेंटेंस से निंदा हो रहा हो, मतलब अपमान हो रहा हो, किसी की अवहेलना हो रही हो, लेकिन शब्द ऐसा है कि शब्द तो स्तुति के लायक है। ब्याज स्तुति के अपोजिट ही है सेम, कि जिस वर्णन में देखने को स्तुति प्रतीत हो, मतलब एक वर्णन है, एक आपके पास काव्य रचना है जिसमें ऐसा लग रहा है कि स्तुति हो रही है, पर वास्तव में उसके विपरीत निंदा का तात्पर्य हो, मतलब वहां पर निंदनीय हो रहा हो, किसी की अवहेलना, किसी की अपमान हो रहा हो, तब वहां पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, नाक कान बिनु भगिनी तिहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, लाजबंद तुम सहज सुभाऊ, निज गुण निज मुख कहसी न काऊ। यहाँ पर ये जो है, ये हनुमान जी के कथन से स्तुति सी प्रतीत होती है, मतलब हनुमान जी स्तुति बोल रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है, नाक कान तुम भगिनी तिहारी, मतलब नाक और कान के बिना आपकी बहन हो गई है भाई, क्षमा कीन तुम धर्म बिचारी, हमें क्षमा कर रहे हैं, हमें क्षमा करना, लाजबंद तुम सहज स्वभाव, निज गुण निज मुझ कहस न काऊ। मतलब ये नाक कान बिन, जैसे शूर्पणखा की बात हो रही है ना, जैसे उसके नाक कान काट दिए जाते हैं, तब वहां पर वो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्तुति कर रहे हैं, लेकिन जबकि वास्तव में यहाँ पर स्तुति नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी अवहेलना कर रहे हैं। उसकी हम यहाँ पर जो हनुमान जी हैं, तो यहाँ पर उनकी कायरता, निर्लज्ज होने का तात्पर्य निकाल रहे हैं, जिसमें निंदा हो रहा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट एग्जाम्पल आप लोगों को याद करना है, तैयार करना है। तो 3 अलंकार आज का टॉपिक था, और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे वीडियो को रोकता हूँ, जैसे यहाँ पर जैसे ये लो ब्याज स्तुति का ले लो, है ना, इसके बाद आप ले लो विरोधाभास अलंकार। तो इस प्रकार से इनका स्क्रीनशॉट लेते चला करो, और जो भी शेष अलंकार मैंने जो पढ़ा दिए हैं और जो पढ़ाऊंगा वो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिलेंगे। आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट करना। आप प्लेलिस्ट लोगों से देखते नहीं, बना करता है। होम पेज के बाद जो वीडियो रहता है, वीडियो के बाद में प्लेलिस्ट रहता है, जहां पे आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो देख सकते हो, और पूरा ग्रामर विधिवत, ऐसे ही रटना नहीं है, मात्र समझना है स्टूडेंट। और यदि आप मात्र समझोगे तो डेफिनेट है आसानी से हिंदी को समझ पाओगे, कठिन नहीं है। लेकिन यदि उसे रटोगे तो रटते रह जाओगे, कभी समझ में नहीं आएगा। जो अलंकार आपके सिलेबस में उसे आप याद कर लो और तैयार कर लो। बाकी तो मैं जितना पढ़ाता हूँ आपको सब कुछ तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि इजी लैंग्वेज से पढ़ाता हूँ, आप नोट्स बनाते चलो। तो आशा करता हूँ वीडियो ये पसंद आई होगी आप लोगों को। प्लीज़ वीडियो यदि पसंद आ गई तो लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।